IC इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। यहाँ पर जो आपको ICBO दिख रहा है ये आपकी क्या है, ये आपकी लीकेज अर्थात रिवर्स लीकेज या रिवर्स सेचुरेशन करंट कहें या फिर लीकेज करंट कहें, ये आपकी क्या है, ये लीकेज करंट है। तो आप समझ सकते हैं जब लीकेज करंट इसके मान को बढ़ाएंगे तो इसके टोटल योग जो आएगा IC का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं दोस्त, अगर आप इसकी मान अगर आप समझिए कि अगर आप एक इसकी वैल्यू है ICBO का मान, अगर इसकी वैल्यू को 2 कर दिया जाए तो टोटल योग में क्या IC का मान ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वही चीज हम कह रहे हैं आपसे कि जो आपकी कलेक्टर करंट का मान है वो लीकेज करंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे भी आप देख सकते हैं अगर नीचे होता तो इनवर्सली होता, लेकिन ये आपकी डायरेक्टली है और प्लस का चिन्ह है, तो आप जितना भी इसको बढ़ाते जाएंगे उसी प्रकार से IC का मान आपका बढ़ता जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा, और जब आपका कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो क्या क्या बढ़ रहे हैं इस चीज को समझिए। लीकेज करंट बढ़ने पर IC का मान बढ़ जाता है और ताप में वृद्धि से लीकेज करंट में वृद्धि तथा फिर उससे कलेक्टर करंट में वृद्धि होती है, जिससे ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। आप समझिए अब ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट ऐसे शिफ्ट हो जाता है दोस्त कि आपको पता है कि जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर खींचा गया है, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका एक IC होता है, एक आपका VCE होता है, अर्थात आपका क्या हुआ, एक आउटपुट करंट और एक आउटपुट वोल्टेज होता है। जब आपकी आउटपुट करंट IC के मान में जब दोस्त परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो या आपका ये आपकी जो क्यू पॉइंट होता है, बोले तो DC लोड लाइन जो होती है उसमें जो क्यू पॉइंट होता है वो किधर की ओर खिसक जाएगा, वो दोस्त सेचुरेशन रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझिएगा, अभी मैं आपको फिगर दिखाता हूं अर्थात चित्र जो बना है उसको मैं दिखाता हूं। तो टेम्परेचर में वृद्धि करने पर कलेक्टर करंट में वृद्धि के कारण ऑपरेटिंग पॉइंट सेचुरेशन रीजन की तरफ निकट हो जाता है। अर्थात अब आप देख सकते हैं, देखिए हमने यहां पर क्या किया है दोस्त कि पहले हमने T बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया, अर्थात पहले हमने इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस ट्रांजिस्टर को रखा। तो ये ट्रांजिस्टर क्या दिखा रहा था दोस्त कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज VCE है और आउटपुट करंट IC है, और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो आपकी IC है या IE है ये सभी क्या होती है, ये आपकी मिली एम्पियर में होती हैं, और जो आपकी रिवर्स सेचुरेशन करंट होती है ये माइक्रो एम्पियर है। मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको पता होंगी, लेकिन बीच बीच में आपको ये चीजें बताना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आप जब उस चीज को भूलते हैं और एक बात सुन लेते हैं तो यहां पर कंफर्म हो जाता है हाँ ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे चीजों को आप समझते रहिए कि माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर कौन कैसा होता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो रिवर्स लीकेज करंट आपकी सदैव माइक्रो एम्पियर में होती है, और जो आपकी जैसे IC हो गया IE हो गया ये आउटपुट और इनपुट करंट ये आपकी क्या होती है, मिली एम्पियर में होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, VCE और IC के बीच जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें देख रहे हैं कि आपका बीचों बीच ऑपरेटिंग पॉइंट देख रहे हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट बोले तो क्यू पॉइंट आपका इसके ये आपका एक्टिव रीजन है, इस एक्टिव रीजन के मिड पॉइंट पे है, ये नीचे वाला आपका कट ऑफ रीजन है, और ये इस लाइन के इस पार वाला आपका सेचुरेशन रीजन है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों तो ये आपका क्या है, ये आपका मिड पॉइंट पर है, ना तो आपका कट ऑफ की तरफ है ना तो आपका किधर सेचुरेशन की तरफ है, मतलब मिड पॉइंट पर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, और इस समय आप देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा यहां पर इन चीजों को आप समझ लेंगे तो बेसिक चीज है। IB मतलब बेस करंट जो आपकी है वो आपकी किसमें है, 0 माइक्रो एम्पियर, अर्थात ये आपका रिवर्स लीकेज करंट है। और ये आप इसके मान को जब आप 0.2 IB के मान को बढ़ा रहे हैं 0.2 0.4 IE के मान को दोस्त IB के मान को नहीं बढ़ा रहे हैं, IE के मान को बढ़ा रहे हैं जो आपकी इनपुट करंट है। तो उसके मान को जब बढ़ाएंगे 0.2 0.4 0.6 0.8 ये क्या कर रहा है दोस्त, अभी तो आपका 0.2 0.8 इस प्रकार हो रहा है, लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे T बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहां पर क्या हो रहा है कि वही आउटपुट करंट और वही आउटपुट वोल्टेज दोनों वही चीज है, और यहां पर भी आपको ये कट ऑफ जो रीजन है उसके ऊपर IB का मान 0 माइक्रो एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो आपकी बेस करंट है बोले तो रिवर्स करंट है वो आपकी 0 है। अब यहां पर आप देखेंगे ये 0.2 था, यहां पर 0.1 हुआ, यहां 0.4 था, यहां पर 0.2 हुआ, यहां 0.3 हुआ, यहां 0.4 हुआ। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि इसके मान को लगातार यहां पर क्या हुआ, आपको घटता हुआ मिला। रीजन दोस्त यहां पर क्या है कि रीजन यहां पर ये चीज आपको समझना है कि इनपुट करंट आपका यहां पर घट रहा है, इनपुट करंट IE का मान लगातार घट रहा है। तो रीजन यही होता है कि आपकी लीकेज करंट लगातार बढ़ रही है, और जब लीकेज करंट बढ़ती है अर्थात IC का मान यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे अभी IC का मान यहां पर आ रहा था, अभी DC लोड लाइन से आप यहां देख रहे थे, लेकिन जब यहां पर देखा गया तो ये आपका उठकर कहां चला गया दोस्त, ये यहां से आपका यहां पर शिफ्ट हो गया, अर्थात ये क्या हुआ IC की ओर इंक्रीज किया, और इस प्रकार
आप देख सकते हैं ये होता है सैचुरेशन रीजन है। तो कह सकते हैं कि आपका टेम्परेचर में वृद्धि करने से आपकी लीकेज करंट बढ़ती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, टेम्परेचर में बढ़ने से क्या होता है दोस्त, टेम्परेचर के बढ़ाने से लीकेज करंट बढ़ती है और लीकेज करंट के बढ़ने से आपकी आईसी का मान बोले तो कलेक्टर करंट बढ़ती है। देख सकते हैं अभी आपका आईसी का मान यहां पर था, आप देख लीजिए इस प्रकार से, और अब आपका आईसी का मान यहां पर हो गया, ये यहां पर था अब ये ऊपर हो गया इतना। तो इसका क्या हुआ, इसका रीजन ये हुआ दोस्त कि आपका सैचुरेशन रीजन की तरफ ये बढ़ गया। अर्थात आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट नियर अबाउट, आप समझ सकते हैं नियर किसके आप पास है दोस्त, सैचुरेशन रीजन के पास। तो आपको इतना चीजें समझना है कि जब आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी लीकेज करंट बढ़ेगी, और लीकेज करंट बढ़ेगी तो आपकी आईसी का मान बोले तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा, और जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो 100% आपका जो आईसी का जो आपकी डीसी लोड लाइन में ऑपरेटिंग पॉइंट जिसे आप क्यू पॉइंट बोलते हैं वो किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, वो आपके सैचुरेशन रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है दोस्त, हमने ये आपको पहले ही बता दिया, ये आपका किसी प्रकार के ट्रांजिस्टर में फॉल्ट आता है तो ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज अभी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कहीं जाना नहीं है, अभी आप ध्यान से सुनते रहिए। देखिए अब आता है मेन पॉइंट्स अब थर्मल रनअवे, जो कि बहुत छात्रों को या बहुत भाइयों को यहां पर कंफ्यूजन होता है कि अभी तो आपने टेम्परेचर पर बता दिया, अब ये थर्मल रनअवे क्या है। तो समझिएगा होता क्या है दोस्त कि थर्मल रनअवे यहां पर ये कहा जाता है, ये आपके पेपर्स में 5 नंबर का ऐसे ही पूछ लिया जाता है या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन। थर्मल रनअवे दोस्त होता क्या है कि ताप में वृद्धि होने से ट्रांजिस्टर की लीकेज करंट में वृद्धि होती है और लीकेज करंट के बढ़ने से कलेक्टर करंट में बढ़ती है। बात वही चीज मैं फिर कह रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट आगे है। देखिए होता क्या है कि आपको हमने पहला पॉइंट बताया कि अगर आप टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो ट्रांजिस्टर की लीकेज करंट, ध्यान से सुनिएगा, लीकेज करंट बढ़ती है, और जब लीकेज करंट बढ़ती है तो आपकी लीकेज करंट बढ़ने से आईसी का मान बढ़ता है, बोले तो कलेक्टर करंट। और कलेक्टर करंट क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद दिला दिया है हमने, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी प्लस बीटा प्लस 1 ICBO, ये आपका फार्मूला होता है। जब आप ICBO को मान को बोले तो लीकेज करंट के मान को बढ़ाएंगे तो 100% आपके IC का मान इंक्रीज कर जाएगा। ओके, चूंकि ये आप देख सकते हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्लस पॉजिटिव में है, अर्थात इधर अगर एक भी वैल्यू आप मान बढ़ाते हैं तो IC का मान इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि कलेक्टर करंट में वृद्धि से अब आपके कलेक्टर करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर जंक्शन पर अधिक पावर लॉस होता है। अब समझिएगा दोस्त, आपको पता है दोस्त हमने PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर, 2 चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाई थी। उसमें हमने आपको बताया था कि एक आपका क्या होता है दोस्त, आपका एक कलेक्टर होता है, एक एमीटर होता है, एक बेस होता है, ये सारी चीजें हमको बताई थी आपको हमने। एक आपको दोस्त ये चीज हमने बताया था कि इसमें 2 जंक्शन होते हैं। एक इसमें क्या बताया था हमने, इसमें जंक्शन होते हैं, ये आपका क्या है, इसके बीच जो PN के बीच ये आपका जंक्शन बन रहा है, तो इसमें 2 जंक्शन होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्त कि जब आपका कलेक्टर जंक्शन की बात करें, कलेक्टर जंक्शन कैसे होता है, जब आपका ये है दोस्त, ये PN आपका मान लीजिए PNP ट्रांजिस्टर है, तो इसमें क्या होता है कि जब ये जो बाहर मान लीजिए कलेक्टर है तो ये आपका जो जंक्शन बना ये कलेक्टर जंक्शन बना। तो इसमें होता क्या है कि जब कलेक्टर जंक्शन पर अधिक पावर लॉस होता है, मतलब आप कलेक्टर करंट में वृद्धि होगी, और जब कलेक्टर करंट में वृद्धि होगी तो कलेक्टर जंक्शन पर अधिक पावर लॉस होगा, और जो जंक्शन पर टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा देते हैं। बात को हमारे समझिएगा, जब लीकेज आप पहले क्या करेंगे, लीकेज करंट आप बढ़ेगी, लीकेज करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट बढ़ेगी, और कलेक्टर करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट में वृद्धि होगी तो आपकी जो कलेक्टर जंक्शन पर अधिक पावर लॉसेस होने लगता है। चूंकि आपको दोस्त पता है कि I²R क्या होता है, पावर लॉस होता है, I²R पावर लॉस होता है ना दोस्त। तो ये क्या होगा, I² मतलब I का मान ज्यादा इंक्रीज कर गया तो पावर लॉस बढ़ा, जब पावर लॉस बढ़ा तो जंक्शन पर टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा देगा, जो आपका पावर लॉस है वो और ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, और जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा दोस्त तो टेम्परेचर के बढ़ने से लीकेज करंट और अधिक बढ़ जाती है, जिससे कलेक्टर करंट और बढ़ जाती है। देखिए ये क्या हो रहा है दोस्त, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। पहले क्या हुआ था कि लीकेज करंट बढ़ी, कलेक्टर करंट बढ़ा, कलेक्टर करंट बढ़ा तो कलेक्टर जंक्शन पर क्या हुआ कि पावर लॉस ज्यादा हुआ, और पावर लॉस ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर में क्या हो गई, वृद्धि ज्यादा हो गई, और टेम्परेचर में जंक्शन के टेम्परेचर में ज्यादा वृद्धि हुई तो फिर से क्या हुआ कि ताप बढ़ने से लीकेज करंट और अधिक बढ़ गई, और लीकेज करंट किससे रिलेट करता है, IC से, कलेक्टर करंट से, फिर से कलेक्टर करंट और अधिक बढ़ गई। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि यह क्रिया बार बार क्या हो रही है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, बार बार यह उसकी पुनरावृत्ति हो रही, बार बार ये दोहराया जा रहा है। अर्थात दोस्त क्या हो रहा है कि लीकेज करंट बढ़ रही, लीकेज करंट बढ़ रहा है तो कलेक्टर करंट बढ़ रही, कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो आपके लॉसेस बढ़ रहा है, लॉसेस बढ़ रहा है तो लॉसेस बढ़ने से क्या हो रहा है, फिर से कलेक्टर जंक्शन पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर से लीकेज करंट, फिर से लीकेज करंट, फिर से IC।
हमारी बात को आप समझिएगा दोस्त, मैं इस चीज को बार बार इस तरह रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वही क्रिया हो ही रही है, रिपीट हो रही है। ओके, तो यहां पर हुआ कि यानी कलेक्टर करंट निरंतर बढ़ती जा रही है, कलेक्टर करंट कम नहीं हो रही, कलेक्टर करंट बढ़ती जा रही है और इसी प्रक्रिया को थर्मल रनअवे कहते हैं, इसी प्रक्रिया को थर्मल रनअवे कहते हैं। तो आप किसी को कैसे समझाएंगे कि थर्मल रनअवे क्या होता है? क्या सीखा आपने? हमसे इतना बताइए, आपने सीखा क्या? आपने ये सीखा दोस्त, अब सुन लीजिएगा, आपको इतना ही बताना है दोस्त, आपको इतना बताना है कि होता क्या है कि जब आपके ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का जब टेम्परेचर बढ़ने से, चूंकि टेम्परेचर हैं, चूंकि हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर मतलब शिफ्टिंग के लिए होता है, उसका जो क्यू पॉइंट है उसको शिफ्ट करने की हम बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से, चूंकि टेम्परेचर बढ़ने से वो जो आपकी लीकेज करंट होती है, लीकेज करंट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो लीकेज करंट बढ़ जाती है और लीकेज करंट बढ़ने से क्या करता है, आईसी का मान बढ़ जाता है। चूंकि आईसी का मान किस पे डिपेंड करता है, आईसी का मान आपके लीकेज करंट पे डिपेंड करता है, तो आईसी का मान बढ़ जाता है दोस्तों। आईसी के मान बढ़ने से होता क्या है कि जो कलेक्टर जंक्शन है उसका दोस्तों टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहां पर आपका पावर लॉसेस होता है। जब पावर लॉसेस होता है तो कलेक्टर जंक्शन के टेम्परेचर और अधिक बढ़ जाता है, जो टेम्परेचर और अधिक कलेक्टर जंक्शन का बढ़ जाता है तो फिर से लीकेज करंट और अधिक बढ़ जाती है। और लीकेज करंट किस पे डिपेंड कर, लीकेज करंट से कौन बढ़ेगा, आईसी, बोले तो कलेक्टर करंट, क्योंकि फिर से वही चीज यहां पर दोहराई जा रही है, तो कलेक्टर करंट बढ़ेगी और ये आपकी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और कलेक्टर करंट निरंतर बढ़ती जाती है और इसी को कहते हैं थर्मल रनअवे। अभी आप रुकिएगा दोस्त, अभी हम ये फिगर भी आपको दर्शाते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? जाने की जरूरत नहीं दोस्त, समझ लीजिए, वीडियो अच्छा है, हम आशा करते हैं ये चीज आप अभी अच्छे से समझ रहे होंगे। होता क्या है कि इस प्रक्रिया में यदि कोई रोका ना जाए, अर्थात ये अगर दोस्त आप सोचिए कि अगर ये रिपीटिशन चलता रहे, अर्थात टेम्परेचर बढ़ता रहे, तो एक तो समय ऐसा आएगा कि ये आपका ट्रांजिस्टर ब्लास्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये अगर कहा जाए दोस्त कि इस प्रक्रिया को यदि रोका ना जाए तो कलेक्टर करंट का मान ट्रांजिस्टर की रेटेड करंट से अधिक हो सकता है। रेटेड करंट मतलब दोस्त, रेटेड का मतलब समझ रहे हैं, रेटेड वोल्टेज होता है, रेटेड करंट होती है। कोई अगर आपका उपकरण है, कोई मशीन है, कोई मोटर है, तो उस पर यहाँ पर लिखा रहता है कि कितनी इसकी रेटेड करंट है, कितना इसका रेटेड वोल्टेज है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि अगर ट्रांजिस्टर की रेटेड वोल्टेज, अगर आपका ट्रांजिस्टर के रेटेड वोल्टेज से अधिक हो गया तो ट्रांजिस्टर क्या हो गया, परमानेंटली डैमेज हो सकता है, अर्थात नष्ट हो सकता है। दोस्त अगर आपकी उसके 2 मिली एम्पियर की उसकी शक्ति है मानते हैं, तो आपका क्या होगा, अगर उससे अधिक हो गया तो वो क्या होगा, परमानेंटली क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर हम क्या बात करें दोस्त थर्मल रनअवे की, तो थर्मल रनअवे से तभी बचा जा सकता है जब जंक्शन पर पैदा हो रही ऊष्मा को तेजी से वातावरण में संतरित किया जा सके। संचरित यहां पर कैसे आप कर सकते हैं, ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप हीट सिंक का प्रयोग करेंगे। किसका, हीट सिंक का। अब आपका अच्छा बताइए दोस्त, ये रिपीटिशन बार बार कहां से हो रहा है दोस्त, रिपीटिशन यही से हो रहा है ना। पहले आपकी लीकेज करंट बढ़ी, लीकेज करंट बढ़ी तो आईसी का मान तो कलेक्टर करंट बढ़ा, और जब कलेक्टर करंट बढ़ा तो आपका यहां पर क्या हुआ, लॉसेस बढ़ा। जब लॉसेस बढ़ा तो आपके कलेक्टर करंट जंक्शन पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। तो उसी टेम्परेचर को, जो आपकी ऊष्मा हो रही, उसी को अगर आप वातावरण में संचरित कर देते हैं, अर्थात फिर से उस जंक्शन पर ना हो, अगर आप उसको संचरित कर देते हैं वातावरण में, तो हीट सिंक वही कार्य करता है, उसको वातावरण में जो हीट है उसको वहां पर क्या करता है, डिसिपेट या फिर संचरित कर देता है। इससे क्या हो जाता है, थर्मल रनअवे से बचा जा सकता है। यही एक रास्ता है कि हीट सिंक के माध्यम से यूज करके आप थर्मल रनअवे से बच सकते हैं, नहीं तो यही रिपीटिशन आपको बार बार करती रहेगी। तो अब यहां पर यह चीज आपको समझना होगा, ये हमने फिगर वही चीज बताया दोस्त कि अगर आप टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, अगर आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे, कुछ भी नहीं है दोस्त, अगर इस फार्मूले को याद रखेंगे तो थर्मल रनअवे जिंदगी में आप नहीं बोलेंगे, मैं ये वादा करता हूं। देखिए दोस्त, आपको जैसे टेम्परेचर में आप वृद्धि करेंगे, टी यहां पर ऊपर लिखा है, टी मतलब टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे। जब टेम्परेचर में करेंगे तो लीकेज करंट में वृद्धि होगी, बोले तो ICBO, जिससे आप लीकेज करंट, कॉमन बेस आपकी जो लीकेज करंट है उसमें वृद्धि होगी। पहला पॉइंट क्या हुआ, टेम्परेचर में वृद्धि, लीकेज करंट में वृद्धि, लीकेज करंट में वृद्धि हुई तो मतलब इंक्रीज हुआ, तो बोले तो कलेक्टर करंट में वृद्धि, और जब कलेक्टर करंट में वृद्धि तो आपके कलेक्टर जंक्शन पर पावर लॉस बढ़ गया। जब पावर लॉस दोस्त बढ़ गया तो आपके टेम्परेचर में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। कहां पर, कलेक्टर जंक्शन पर। और जब कलेक्टर जंक्शन पर वृद्धि होगी तो फिर से क्या पुनरावृत्ति की, फिर से यही प्रक्रिया, लीकेज करंट में वृद्धि होगी, फिर से लीकेज करंट में वृद्धि हो तो कलेक्टर करंट में वृद्धि, कलेक्टर करंट में वृद्धि तो आपके कलेक्टर जंक्शन पर पावर लॉस, और कलेक्टर जंक्शन पर
और लगा तो फिर से, मतलब कुल मिलाकर यही प्रक्रिया चलती रहेगी। और इस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए आपके यहीं पर ताप और अधिक वृद्धि ना हो पाए, इसके पहले ही आपके यहाँ पर जो लॉस हो रहा है उससे पहले ही तुरंत यहाँ पर हीट सिंक लगाकर यहाँ पर उस ऊष्मा को यहाँ पर वातावरण में यहाँ पर निकाल दिया जाएगा, तो वातावरण में संचित कर दिया जाए, जिससे बच सकते हैं। तो आपने क्या सीखा दोस्त, मैं आशा करता हूं वीडियो आपने यहां तक देखा तो जय हिंद जय भारत आपको।